हमारे बड़े कहा करते थे कि जब मसला उलझ जाए तो उसका सबसे आसान पहलू ढूंढते हैं और शुरुआत वहां से करते हैं। हमने मुश्किल साइडों पे जाने की बजाय देग ही पुट्ठी खोल दी है। नीचे से बहुत आसान था तो हमने उसको सबसे पहले ले लिया। मतलब इसका आपके सिलेबस का जो सबसे आखिरी टॉपिक है, जो सबसे आखिरी चीज है, वो है पंजाब पुलिस सॉफ्टवेयर एंड एप्स। हम आसान से शुरू करेंगे। पंजाब पुलिस और सॉफ्टवेयर जो है ना, और एप्स के अंदर जो सबसे पहला उसका उसने टॉपिक दिया हुआ वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पुलिसिंग। दोस्त, इसमें उसने इतना खुला टॉपिक दिया हुआ और किताबों के अंदर बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। आप इसको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितना मर्जी खोल के लिख सकते हैं। डेफिनेटली आएगा तो एमसीक्यूज, लेकिन चलो थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखो दोस्त, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कैसे मुमकिन है कि दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और पुलिसिंग जो है ना, वहां का कानून इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से महरूम हो? तो ये दोनों मुताबिकत ही नहीं रख पाएंगे, कॉप अप नहीं होगा। खैर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसेंशियल है, जरूरी है। आईटी बहुत जरूरी है। इस आईटी जो साइबर एज इसको कहते हैं, इसको साइबर एज कहते हैं, आज के दौर को आईटी वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। किस लिए? क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और पब्लिक अवाम की सेफ्टी के लिए। ये जो हमारी मौजूदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल पॉलिसिंग है ना, आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और ये किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ। ये स्टार्ट पता है कब हुई थी? ये 2000 के अंदर स्टार्ट हुई थी। कब? जब मुशर्रफ ने नादरा रिफॉर्म्स को लेके आया था। तब 2000 के अंदर एक और अहम काम हुआ था कि नादरा खाला बनी थी। नादरा कौन है? जो हमारा नेशनल जो डेटाबेस की जो हमारा एक वो इंस्टीट्यूशन है, वो ये स्टैब्लिश हुआ था। तो जो हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो आईटी बेस्ड होना शुरू हो गया। तो फिर पुलिस इस पैटर्न पे चल पड़ी। फिर पुलिस ऑर्डर 2002 आया। फिर इसीलिए हमने पुलिस ऑर्डर के अंदर इसको पढ़ा है दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर। मैं उसको उन वीडियोस को इसमें ऐड कर दूंगा कि फिर जो पुलिस ऑर्डर 2002 आया, उसने पुलिस रूल्स को रिप्लेस किया। तो क्या हुआ कि बहुत सी चीजें बदल गई और पुलिसिंग बढ़ना शुरू हो गई। जो सबसे पहली एफआईआर थी ना, ईएफआईआर, यानी जो इंटरनेट बेस्ड एफआईआर थी, वो 2017 के अंदर लॉन्च हुई थी, ठीक है। जो सिटीजन कंप्लेन पोर्टल है ना, सबसे पहली मर्तबा वो इमरान खान ने 2018 के अंदर लॉन्च किया था। बहुत सी एप्स हैं। पीईआर एक ऐप है जो कि इवेल्युएट करती है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को फॉर द जो अपर हमारे सबऑर्डिनेट्स है ना, जो हमारे अफसरान बाला हैं, वो ग्रेड 16 या इससे ऊपर के, वो पीईआर ऐप इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर्ड एक ऐप होती है, उससे इवेल्युएशन होती है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होती है। इसी तरह से पुलिस फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम इससे इंक्रीज हो रहा है। पाकिस्तान ऐप एक ऐप है जो कि पुलिस के जितने भी ऐप्स हैं उनका जो कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। फिर जो हमारी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस लोग ऑनलाइन लेना शुरू हो गए हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आई है। अब इतनी अच्छी एफिशिएंसी आई है कि पहले मुजरिम को छापे मारने पड़ते थे, ढूंढना पड़ता था, जो अपनी जो पब्लिक सोर्सेज होते थे उनको यूटिलाइज करना पड़ता था। अब आईटी बेस्ड आप लोकेशन निकालते हो मुजरिम की और उसके घर पहुंचते हो। अगर क्राइम सीन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्राइम सीन के अंदर जब कोई कहीं पे क्राइम कमिट होता है तो हम उसकी सीडीआर निकालते हैं, उसकी लोकेशन भी आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है। तो जो आईटी है इसने बहुत फैसिलिटेट किया है पुलिस को, और इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बहुत बेहतरीन हो गया है, केस मैनेजमेंट बहुत सही हो गई है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनना शुरू हो गए हैं। भाई मजीद बात करते चले मेजर आईटी इनिशिएटिव्स की, तो उसमें से सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हुए पड़े हैं, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जिसे आरएमएस भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे हरमस कहते हैं। पुलिस के जो पर्सनल हैं, पुलिस की जो अपनी तादाद है, उनके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन होती है। ई चालान सिस्टम भी एक आईटी बेस्ड सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक पुलिस पोस्ट, जिसके अंदर जो फील्ड अफसरान हैं उनको मोबाइल की रसाई जो होती है, उससे पुलिस डेटा तक एक्सेस हर किस्म की मिल जाती है कि मुजरमों की जो शनाख्त होती है, उनके आइडेंटिफिकेशन से मुतालिक तमाम तर मिल जाती है। और क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड प्रोफाइलिंग हो जाती है आईटी बेस से। मतलब
किसी भी क्रिमिनल का पता चल जाता है, उसको ट्रैक कर लिया जाता है, पता चल जाता है कि फलाना जो मुजरिम है कि नहीं है। पहले लोग शनाख्तें तब्दील कर लेते थे, अब अंगूठे का सिस्टम आ गया। जियो टैगिंग एंड जीपीएस मॉनिटरिंग, इससे फील्ड जो अफसरान होते हैं ना, उनकी व्हीकल्स की लोकेशन का अंदर पता हो जाता है। खिदमत मरकज सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, और इस बारे में जितनी भी बात की जा सके, ये तमाम तर वर्ड से हम आशना हैं। और डेटा ड्रिवन क्राइम एनालिसिस, मतलब है डेटा से क्राइम एनालिसिस हो जाता है। फलाने एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो आपका डेटा से आपको पता चल जाएगा, और वहाँ पे आप फिर पेट्रोलिंग सही कर लेंगे, वहाँ पे आप फिर नई चौकी बना लेंगे, वहाँ पे आप फिर प्रॉपर कर लेंगे। तो इसको जितना भी हम खींच लेंगे ये लंबा होता जाएगा। बस मेजर चीज़ें यही हैं करने वाली इस टॉपिक के।